क्या भूत प्रेत सच में होते हैं या फिर ये सब महज इंसानी दिमाग का एक बहुत ही उलझा हुआ खेल है? विज्ञान और रहस्य की इस दिलचस्प चर्चा में हम रोंगटे खड़े कर देने वाले पैरानॉर्मल दावों और ठोस वैज्ञानिक सच्चाई के बीच के इस टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत 1989 की एक बेहद मशहूर घटना से करते हैं। बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया जयपुर के एक महल में लेकिन नाम की एक रहस्यमयी फिल्म की शूटिंग कर रही थीं। दिन भर की थकान के बाद जब वो सोने गई तो उन्होंने दावा किया कि उनके बिस्तर के पास एक औरत बैठी थी और उन्हें एक अजीब सा डरावना एहसास हुआ कि वो औरत एक भूत थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में ऐसी अलौकिक घटनाएं होती हैं या फिर ये इतने प्रचारित किए गए दावे महज हमारे दिमाग के बुने हुए जटिल जाल हैं। आज इन्हीं दावों की वैज्ञानिक सच्चाई की गहराई में जाया जाएगा। आज के इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले हॉलीवुड, बॉलीवुड और भूत, फिर कुछ मशहूर धोखे और जालसाजी, उसके बाद पैरानॉर्मल के पीछे का मनोविज्ञान, ओइजा बोर्ड का विज्ञान, घोस्ट हंटिंग तकनीक की असली सच्चाई और अंत में मनोरंजन बनाम अंधविश्वास। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। हॉलीवुड, बॉलीवुड और भूत यानी सुझाव की शक्ति। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे मनोरंजन उद्योग हमारे अवचेतन मन में पैरानॉर्मल विचारों के बीच बहुत ही सफाई से बो देता है। डिंपल कपाड़िया वाली कहानी पर वापस लौटते हैं। उस समय जयपुर की राजकुमारी पद्मिनी देवी ने इस घटना का एक बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाला था। उन्होंने समझाया कि दिन भर एक भूत का किरदार निभाने के बाद दिमाग उसी विचार पर अटका रहता है और ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि रात के अंधेरे में यही विचार एक बहुत ही वास्तविक लगने वाले भ्रम या डिल्यूजन का रूप ले लेता है। दूसरा भाग है मशहूर धोखे और जालसाजी यानी पैरानॉर्मल से मुनाफा कमाना। अब देखते हैं कि कैसे अवचेतन मन का ये भ्रम इतिहास में कई बार जानबूझकर किए गए मुनाफे वाले धोखे में बदल जाता है। 1800 के दशक में अमेरिका की फॉक्स सिस्टर्स का मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इन बहनों ने दीवारों पर खटखटाने की आवाज़ों के जरिए आत्माओं से बात करने का दावा करके अपार संपत्ति कमाई थी। लेकिन सालों बाद जब एक बहन के पति की मृत्यु हुई तो वो गहरे अवसाद में चली गई। इसी दुख और पारिवारिक अनबन के चलते उसने सार्वजनिक रूप से कबूल कर लिया कि ये सब महज एक बहुत बड़ा धोखा था। वे दरअसल धागे से बंधी वस्तुओं को गिराती थीं और अपने पैरों से दीवारों पर मारती थीं। यानी भावुक लोगों को ठगने के लिए सिर्फ शारीरिक तरकीबों का इस्तेमाल किया गया था। दावों और उनकी असली सच्चाई के बीच का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। मशहूर एमिटिविले हॉन्टेड हाउस के मामले में कातिल ने कानूनी बचाव के लिए भूतों का झूठा बहाना बनाया और वहां रहने आए नए परिवार ने किताबों और फिल्मों के करोड़ों की डील के लिए झूठी कहानी रची। वहीं स्टीव हफ नाम के एक यूट्यूबर ने दावा किया कि उसने स्वर्गीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है, जबकि असलियत में लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने के लिए एक पुराने अनुपमा चोपड़ा इंटरव्यू के ऑडियो को चालाकी से मैनिपुलेट किया गया था। और न्यूज चैनल ऐसे झूठ को टीआरपी के लिए धड़ल्ले से दिखाते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, पैरानॉर्मल के पीछे का मनोविज्ञान या जिसे अक्सर कहा जाता है सच्ची घटनाओं से प्रेरित। उन डरावनी फिल्मों के पीछे की दुखद मनोवैज्ञानिक सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। मशहूर हॉरर फिल्म वेरोनिका और उसकी असली कहानी की तुलना ही कर लीजिए। फिल्म में दिखाया गया है कि एक लड़की सूर्य ग्रहण के दौरान ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करती है, उस पर दाना बाज जाता है और 3 दिन में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन जिस लड़की एस्तेफेनिया पर यह फिल्म आधारित है उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उसके माता पिता जीवित थे, उसकी मृत्यु महीनों बाद दौरे पड़ने से हुई थी और 1990 के दशक के ग्रामीण इलाके में होने के कारण उसके मनोवैज्ञानिक विकार का कभी सही से इलाज ही नहीं हो पाया। ये इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे सच्ची घटनाओं से प्रेरित टैग का गलत इस्तेमाल होता है। विज्ञान में इसे शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर या मास साइकोजेनिक इलनेस कहा जाता है। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां एक पूरा समूह या परिवार एक ही समय में बिल्कुल एक जैसे भ्रम, चिंता या व्यामोह का अनुभव करता है। जब किसी एक सदस्य को कोई मानसिक समस्या होती है, जैसे एस्तेफेनिया की मां को भावनात्मक अस्थिरता थी, तो ये भ्रम पूरे परिवार में बहुत तेजी से फैल सकता है और वो सच में ये मान बैठते हैं कि वे भूत प्रेत देख रहे हैं। और इस मनोवैज्ञानिक स्थिति के दस्तावेजी प्रमाण पूरी दुनिया में मौजूद हैं।
दिल्ली का भयानक बुराड़ी कांड, जहां 11 लोगों के परिवार ने एक साथ जान दे दी, इसी का एक बहुत ही दुखद उदाहरण माना जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में एक रोड ट्रिप पर गए 5 लोगों का परिवार अचानक एक सामूहिक व्यामोह का शिकार हो गया कि कोई उनका शिकार कर रहा है। डर के मारे वे सब अलग अलग दिशाओं में भागे और गायब हो गए। ये घटनाएं साबित करती हैं कि ये मनोवैज्ञानिक स्थिति कितनी गंभीर और जानलेवा हो सकती है। हमारा चौथा मुद्दा है ओइजा बोर्ड का विज्ञान, माइंड ओवर मैटर। चलिए ओइजा बोर्ड और आत्मा के कब्जे वाले दावों के पीछे के असली शारीरिक विज्ञान को समझते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है आइडोमोटर इफेक्ट को समझना। ये एक ऐसी घटना है जहाँ इंसान का शरीर अवचेतन रूप से हिलता है और सचेत मन को इसका पता तक नहीं चलता। ये पूरी तरह से हमारे अवचेतन विचारों, यादों या कल्पनाओं से संचालित होता है। इसे हिप्निक जॉक की तरह समझा जा सकता है, जैसे सोते समय अचानक शरीर में झटका लगता है और नींद खुल जाती है। बस आइडियोमोटर इफेक्ट तब होता है जब इंसान पूरी तरह से जाग रहा होता है। इसे एक बहुत ही साधारण से प्रयोग से आजमाया जा सकता है। एक धागे में कोई हल्का वजन या चार्जर की केबल बांधकर लटकाइए। अब हाथ को शरीर के सामने बिल्कुल स्थिर रखिए। फिर जानबूझकर दिमाग में ये कल्पना कीजिए कि वो वजन घड़ी की दिशा में गोल गोल घूम रहा है। कुछ ही पलों में दिमाग अवचेतन रूप से हाथ की मांसपेशियों को सिग्नल देगा और वो वस्तु बिना किसी प्रयास के सच में घूमने लगेगी। बिल्कुल यही विज्ञान ओइजा बोर्ड पर भी काम करता है, जहां अवचेतन यादें अनजाने में उस पॉइंटर को धकेलती हैं। और यही वजह है कि ब्लाइंड फोल्ड टेस्ट यानी आंखों पर पट्टी बांधकर किया गया परीक्षण हर बार इस सच्चाई को साबित करता है। जब ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वालों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वे अक्षरों को नहीं देख पाते, तो वो पॉइंटर बिल्कुल बेतुके, उल्टे सीधे और रैंडम जवाब देने लगता है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि इसके पीछे कोई अदृश्य आत्मा नहीं, बल्कि इंसान का अपना दिमाग और आइडियोमोटर इफेक्ट है। 5वां भाग, घोस्ट हंटिंग तकनीक की सच्चाई, अंधेरे में गलत संकेत। अब जरा इस आधुनिक युग की तरफ आते हैं, जहां घोस्ट हंटर्स भूतों को पकड़ने के लिए बड़े ही फैंसी और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने का दावा करते हैं। इन दावों और वैज्ञानिक सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क है। घोस्ट हंटर्स इंफ्रारेड कैमरों में चमकती आकृतियां या फर्श पर अदृश्य पैरों के निशान दिखाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? ये केवल थर्मल रिफ्लेक्शन है, जैसे किसी के कुर्सी से उठने के बाद बची हुई शरीर की गर्मी या बाथरूम से गीले पैरों से बाहर निकलने पर बने ठंडे निशान। इसी तरह पुरानी इमारतों में मोशन सेंसर चालू होने का कारण कोई अदृश्य शक्ति नहीं होती, बल्कि वहां से गुजरने वाले चूहे या हवा के तेज झोंके होते हैं जो इन सेंसर्स को ट्रिगर कर देते हैं। इन बिल्कुल आम घटनाओं को कैमरे पर जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जाता है। और सबसे पसंदीदा उपकरण ईएमएफ मीटर। क्या ये मालूम है कि कंप्यूटर माउस, कैमरे की बैटरी, आम मोबाइल फोन या वॉकी टॉकी जैसी चीजें इस उपकरण को पूरी तरह से भ्रमित कर सकती हैं? इन सभी रोजमर्रा की चीजों के आसपास आते ही ईएमएफ मीटर तेजी से स्पाइक कर सकता है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीवी पर नकली सस्पेंस बनाने के लिए इस मीटर को कितनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं, मनोरंजन बनाम अंधविश्वास, एक संतुलन खोजना। इन सभी खारिज किए गए दावों के पीछे आखिर मकसद क्या है? ये सब इतनी प्रमुखता से क्यों दिखाया जाता है? कारण बहुत सीधा सा है, भूतों का फलता फूलता कारोबार। तर्क और विज्ञान की तुलना में अंधविश्वास टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी और सिनेमा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। मीडिया प्रोग्राम शानदार वीएफएक्स और डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रहस्य और डर हमेशा बिकता है। ये एक विशुद्ध आर्थिक सच्चाई है। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या एक डरावनी कहानी का आनंद लेना केवल एक हानि रहित मनोरंजन है, या फिर जानबूझकर मैनिपुलेट किए गए सबूतों को टीवी पर दिखाना एक खतरनाक अंधविश्वास को बढ़ावा देने की रेखा पार कर जाता है? हॉरर फिल्मों का रोमांच अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन जब बात हकीकत की हो तो उन लोगों का आलोचनात्मक विश्लेषण जरूर होना चाहिए जो जनता को मूर्ख बनाकर मुनाफा कमा रहे हैं। तार्किक और वैज्ञानिक सोच हमेशा कायम रहनी चाहिए।